दोस्तों, इंट्राडे की सबसे बड़ी चुनौती होती है सही टाइम पर सही स्टॉक चुनना। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक तो सही मिला लेकिन उसका सिग्नल ही देर से मिला, और अगर सही समय पर आपको सिग्नल मिला तो कभी कभी स्टॉक ही गलत निकल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंट्राडे पुट ऑप्शन स्ट्रेटजी समझाने जा रहा हूं जिसमें सुपर ट्रेंड और ईएमए इंडिकेटर की मदद से ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स को इंट्राडे में यही कंफ्यूजन रहता है कि किस इंडेक्स या स्टॉक में किस समय पर पुट ऑप्शन एंट्री करना ठीक रहेगा, क्योंकि कभी जल्दी एंट्री करने से नुकसान हो जाता है और कभी देर से एंट्री करने से पूरा मूव मिस हो जाता है। और यही वजह है जिससे ट्रेडर्स अक्सर परेशान रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीवी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक स्ट्रक्चर इंट्राडे पुट ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखेंगे और सबसे पहले इसमें हम डेली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर से मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड चेक करेंगे। इसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर ईएमए सेटअप से एंट्री सिग्नल को समझेंगे। इस तरह से मल्टी टाइम कंफर्मेशन से हम गलत सिग्नल से बचने की कोशिश करेंगे और सिर्फ वही पॉइंट चुनेंगे जहां ट्रेंड और इंडिकेटर दोनों सपोर्टेड हों। यह पूरा सेटअप आप निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक तीनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको सीधे हम चार्ट पर लेकर चलते हैं और इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से सिखाते और समझाते हैं। दोस्तों, मैं अपने चार्ट पर आ चुका हूं और अब सबसे पहले बात करते हैं कि यह किस प्रकार की स्ट्रेटजी है, आपको इसे कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यह एक स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी की एक पुट ऑप्शन स्ट्रेटजी है। इसे आपको उस दिन इस्तेमाल करना है जिस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट हो रही हो, मार्केट नीचे जा रहा हो और लगातार मार्केट का मोमेंटम निगेटिव होना चाहिए, यानी कि उस दिन मार्केट में ग्रीन के बजाय रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए। अब अगली बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी में कौन कौन सी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टडीज में जाना है और सर्च करना है सुपर ट्रेंड। दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है सुपर ट्रेंड, इस पर हमको क्लिक कर देना है और इसकी सेटिंग में हमको कुछ बदलाव करना होगा, जिसके लिए हम इसकी एडिट सेटिंग पर जाएंगे। यहाँ पर भी पीरियड में 7 है और मल्टीप्लायर में 3 है। इसको ऐसे रहने देना है, इसमें हमें और कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपकी इस इंडिकेटर में कोई और सेटिंग लगी हुई है तो उसको बदल कर आपको यही कर लेना है। इसके बाद हमें इसे डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों दोबारा से फिर से जाना होगा स्टडीज में और यहाँ सर्च करना है मूविंग एवरेज। नीचे आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके सेटिंग में हम कुछ बदलाव करना होगा। इसमें दोस्तों में पीरियड में 50 है, इसको बदल के हमें 8 कर लेना है और फील्ड में क्लोज रहेगा। टाइप में सिंपल है, इसको बदलकर एक्सपोनेंशियल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसे हम यहाँ से डन कर देंगे और दोबारा से हमें फिर स्टडीज में जाना होगा और वही इंडिकेटर दोबारा से लेना है मूविंग एवरेज। इस बार इसके सेटिंग में इसमें पीरियड में 50 है, इसको बदल के हमें 34 कर लेना है और टाइप में एक्सपोनेंशियल, फील्ड में क्लोज ही रहेगा। इसके कलर को बदल के हम कर ले रहे हैं ग्रीन कलर से ताकि सही समझ में आए और यहाँ से डन कर देना है। बस दोस्तों, आपको इसमें सिर्फ 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, एक मूविंग एवरेज और दूसरा सुपर ट्रेंड। इसके अलावा आपको इसमें किसी और इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगली बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी में कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यह एक मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी है। कई टाइम फ्रेम में हम इसकी कंडीशन को चेक करेंगे और जब सभी कंडीशन मैच होगी तब हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, आप इस कैंडल को देख सकते हैं। इस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सभी कंडीशन मैच हुई है। इसमें आपको कौन कौन सी कंडीशन देखना है। सबसे पहली कंडीशन दोस्तों हमें वनडे के टाइम फ्रेम पर देखना है। इसके लिए हम अपने चार्ट को बदल के कर ले रहे हैं वनडे का। ये वाली कैंडल जिसपे हमारी पूरी कंडीशन मैच हो रही है। हमें वनडे के टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखना है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड की लाइन हमारी ये वाली है और जो हमारी ये लेटेस्ट कैंडल है जिसपे हमारी सभी कंडीशन मैच हो रही है वो ये है। यानी कि आपको इसमें क्लियर अंतर दिख रहा है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वह सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे है। दोस्तों, जब मार्केट का डेली क्लोज सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाता है तो यह एक साफ सिग्नल देता है कि अभी मार्केट कमजोर है। यहाँ पर ट्रेडर की साइकोलॉजी बदल जाती है, यहाँ बायर्स को डर लगता है और सेलर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में छोटे ट्रेडर पैनिक हो जाते हैं और जल्दी डिसीजन लेते हैं। इस कंडीशन की अहमियत इसीलिए है क्योंकि यह हमें बताती है कि बड़ा ट्रेंड किस तरफ है। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि बहुत सारे लोग सुपर ट्रेंड क्रॉस होते ही एक्शन ले लेते हैं, लेकिन सुपर ट्रेंड को हमेशा ईएमए या कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे दूसरे टूल के साथ कंफर्म करना चाहिए। दोस्तों, अगली कंडीशन हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है, इसीलिए हम चार्ट को बदल के दोबारा से कर देने 15 मिनट का। दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखना है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले दिन की लास्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जिस पर हमारी अभी तक की कंडीशन मैच हुई है वो कैंडल ये वाली है और इसके पीछे की 15 मिनट कैंडल दोस्तों ये वाली है। जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वह अपने पीछे की 15 मिनट कैंडल के नीचे क्लोज हुई है यहाँ पर, क्योंकि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो
इस जगह पर है। दोनों में आपको साफ अंतर दिखाई दे रहा है। इस तरह से दोस्तों हमारी यह कंडीशन भी मैच हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली कंडीशन आपको इसी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है और इसी लेटेस्ट कैंडल में ही देखना है, और इसमें हमें ये देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह 8 EMA लाइन के नीचे होना चाहिए। जो 8 की EMA लाइन है वो ये वाली है और हमारी लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है, यानी कि ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पर मैच हो रही है। दोस्तों जब 15 मिनट के चार्ट पर प्राइस 8 EMA से नीचे जाता है तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म मोमेंटम सेलर्स के हाथ में चला गया है और इंट्राडे ट्रेडर्स इसी कमजोरी को सिग्नल मानते हैं। यह कंडीशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि 8 EMA तेजी से आगे बढ़ता है और छोटे मूव को तेजी से दिखाता है। दोस्तों अगली कंडीशन भी आपको इसी लेटेस्ट कैंडल में देखना है। इसमें ये देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह 34 EMA लाइन के नीचे होना चाहिए। तो हमारी 34 की EMA लाइन ग्रीन वाली है और इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है, यानी कि इस 34 लाइन की बहुत नीचे है। तो इस तरह से हमारी यह कंडीशन भी मैच हो रही है। दोस्तों इस कंडीशन का मतलब है कि मीडियम टर्म इंट्राडे ट्रेंड भी अब कमजोर हो रहा है। यह कंडीशन कहती है कि अब सिर्फ शॉर्ट नहीं जबकि बड़े टाइम ड्यूरेशन में सेलिंग प्रेशर बन रहा है। दोस्तों इसके बाद आपको इस टाइम फ्रेम को बदल के 5 मिनट कर देना है क्योंकि यह एक मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, इसलिए हम इसमें चार्ट को बार बार बदल रहे हैं। दोस्तों अगली कंडीशन आपको उस 5 मिनट के लेटेस्ट कैंडल में देखना है जिस कैंडल पर स्ट्रेटजी की बाकी सभी कंडीशन मैच हुई है। उस 5 मिनट की कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले 5 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह हमारी 5 मिनट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है और इसके पीछे की जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है। इसमें भी आपको अंतर दिख रहा होगा, लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग अपने पिछले कैंडल के क्लोजिंग से नीचे है। जब करंट 5 मिनट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछले कैंडल से नीचे हो तो इसका मतलब है कि मार्केट में अब प्रेशर बढ़ रहा है। यह कैंडल हमें शॉर्ट टर्म वीकनेस का संकेत देती है। इसके बाद अगली कंडीशन आपको पिछले 5 मिनट के कैंडल में देखना है कि जो उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हो वह उसके पहले 5 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट कैंडल ये है और इसके पीछे कैंडल ये है। हमें देखना क्या है कि जो ये दूसरी कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग हो वह इसके पहले की कैंडल के क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए। तो इसके पहले कैंडल ये है, इसकी क्लोजिंग देख रहे हैं आप यहाँ पर है, यहाँ पर, और जो हमारी दूसरी कैंडल है उसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई है। इसमें भी आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि दूसरी कैंडल की जो क्लोजिंग है वह तीसरी कैंडल की क्लोजिंग के नीचे है। दोस्तों जब लगातार तीसरी बार कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है तो एक क्लियर सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम पूरी तरह सेलर के हाथ में है। बस दोस्तों आपको इस स्ट्रेटजी में केवल इतनी ही कंडीशन देखनी है और जिस कैंडल पर ये सभी कंडीशन मैच हो जाती है उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास के स्ट्राइक प्राइस पर इसके पुट ऑप्शन में एंट्री की जा सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा कोटक बैंक का चार्ट है और इसमें इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन अभी तक की मैच हुई है और जो इस कैंडल का दोस्तों जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है 405 रुपए 20 पैसे पर। और यहाँ पर मैंने उसी कंपनी का चार्ट खोल रखा है पुट ऑप्शन का, कोटक बैंक 405 का पुट है ये। इसमें आप देखिए इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है और इस कंडीशन के मैच होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का मूव हमें देखने को मिला है। दोस्तों इसकी सारी कंडीशन हमें देखना होगा स्टॉक में, लेकिन जब हम एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमें पुट ऑप्शन का चार्ट खोलना होगा। एक चार्ट दोस्तों मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ। निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी में यह कंडीशन हमारी 2 मार्च को मैच हुई है और अब मैं इसके 2 मार्च के पुट ऑप्शन पर चलता हूँ। इसमें आप देखिए इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है और इस कंडीशन के मैच होने के बाद किस तरीके से आपको इसमें अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसी तरह से यह कंडीशन बहुत सारे स्टॉक में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैच होती रहती है। अब हम बात करते हैं कहाँ पर आपको इसमें पोजीशन बनाना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है। दोस्तों जिस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी के सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास इसमें एंट्री करना है। क्लोजिंग के आसपास का मतलब बिल्कुल कैंडल क्लोज होने से नहीं है, क्लोज होने के कुछ समय पहले। अगर कुछ समय पहले की बात करें हम तो इस पॉइंट पर आप एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रखना है क्योंकि यह पुट ऑप्शन है और लॉस एक्सेप्ट करने के सबकी अपनी अलग ही कैपेसिटी होती है। लेकिन कोशिश करें कि रिसेंट स्विंग हाई या 5 मिनट के पिछले कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें। टारगेट इसमें आपको छोटा ही रखना है, जैसे आप 1:1 या 1:2 रिस्क रिवार्ड का पालन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना बता दिया। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटजी का स्क्रीनर चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।